जैसे कल जो है ये स्टार्ट हुआ था कि अगर सामान्य पासा में सिंगल दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि जब पासा की संख्या डबल हो रहा तो क्या हो सकता है। जब सामान्य पासा की संख्या डबल हो रहा तो क्या हो रहा। जब सामान्य पासा की संख्या 2 हो, ठीक है। अभी केवल ध्यान से देखिए, सामान्य पासा की संख्या अगर 2 हो रहा तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 5 1 3 6 ये सामान्य पासा है क्या। 5 2 7 6 1 7। जब एक ही पासे का 2 फॉर्मेट दिया हुआ हो तो ये सामान्य पासा ही होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 2 7 है तो उधर में चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ऐसा, इससे डिस्टर्बेंस नहीं है ना, ठीक। तो अगर हमारे पास 2 पासा दिया हुआ है तो इन दोनों में समानता क्या हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में सिंगल कॉमन होगा या डबल कॉमन होगा या फिर कोई कॉमन नहीं होगा। जैसे इन दोनों में कितने कॉमन है, सिंगल कॉमन है क्या, सिंगल कॉमन है। हमारे पास 2 पासा अगर दिया हुआ है तो उसमें हो सकता है कि डबल कॉमन हो। 2 5 1 2 5 6 इसमें कितने कॉमन है, 2 2 कॉमन है और यहाँ पर 5 5 कॉमन है ना। एक और पॉसिबिलिटी है जब 2 पासे में कोई कॉमन ना हो, जैसे ये दोनों सामान्य पासा है, क्यों 6 1 7। अब सामान्य पासा का 2 प्रारूप दिया हुआ है ये, तो इन दोनों में कितने कॉमन है, 9 कॉमन है ना ये। तो सबसे पहले इस वाले फॉर्मेट को सीखेंगे कि जब सामान्य पासा का 2 प्रारूप दिया रहेगा तो उन दोनों में विपरीत कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद में जब डबल कॉमन होगा तो वहां पर विपरीत कैसे निकालेंगे। उसके बाद जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो वहां पर विपरीत कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा क्या चीज, कि जब दोनों पासे में एक सतह उभयनिष्ठ हो या फिर एक सतह कॉमन हो। क्लियर। तो ये तीन ही टाइप का हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि कोई और भी कॉमन हो सकता है। 2 पासा है तो या तो सिंगल कॉमन या डबल कॉमन या फिर नो कॉमन। क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि ट्रिपल भी कॉमन हो, तीनों कॉमन हो, है ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास तीनों नंबर सेम हो जाएगा तो पासा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैसे 1 2 5 है, 1 2 5 लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। 1 5 2 1 5 2 दोनों में ट्रिपल कॉमन है, पूरा का पूरा कॉमन है। क्या इन दोनों सेक्शन में कोई डिफरेंस है, दिखावट में बस अंतर है। जैसे मान लीजिए ये वाला ऐसे था तो इसी को ऐसे घुमाकर बस उसी को लिखा गया है और कुछ इसमें विशेष नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पहले हम इस वाला को देख लेते हैं कि जब हमारे पास सिंगल कॉमन होगा तो कैसे हैंडल करेंगे। जब सामान्य पासा की संख्या 2 हो, ठीक है। अब 2 हो रहा तो 3 कंडीशन, एक उभयनिष्ठ, एक सतह कॉमन या फिर 2 सतह कॉमन या फिर नो कॉमन, यही हो सकता है ना। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है क्या, जब एक सतह कॉमन हो। कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो। जब एक सतह उभयनिष्ठ होगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे
ऊपर में क्या है 6 3 4 है, इधर में 6 2 5। आप ये बताओ ये पासा कैसा है, मानक है कि सामान्य है? सामान्य पासा है। 4 3 7, एक जगह सामान्य दिखा तो बाकी आगे में चेक नहीं करेंगे। अगर ये मानक होता तो फिर भी आगे में चेक करना पड़ता। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों सेक्शन में सिंगल कॉमन है, वो भी कौन सा? तो 6 वाला। तो जब भी सामान्य पासे के दो प्रारूप में सिंगल सतह कॉमन हो तो उसी को बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। और बेस मानकर क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के दिशा। वो घड़ी ऐसे घूम रहा है क्या, इसको बोलते हैं क्या? क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में, और इसको क्या बोलेंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप जो है यहाँ पर देख लेना, जो भी कॉमन हो उसे बेस मान लेंगे और यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमने पर क्या क्या देखने को मिल रहा है? पहले तो 6 मिला, फिर 4, फिर 3। तो आराम से यहाँ पर लिख लेंगे 6 4 3। पहले पासे का काम फरिया गया। दूसरा में बेस क्या था? 6। यहाँ से अब घूमिए ऐसे, क्या मिल जाएगा? 6 5 2 मिल गया। अब यहाँ पर जो सिद्ध में आया है ये एक दूसरे के विपरीत में होंगे। 3 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 6 नहीं, 6 का विपरीत वो होगा जो अभी तक आया नहीं है। तो 6 का विपरीत में यहाँ पर कौन सा बचा हुआ अभी तक में? तो यानी कि 6 का विपरीत यहाँ पर क्या होगा? 1। आपको ये दो ठो पासा देकर पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा। फटाक से देखेंगे कि कॉमन कितना है इसमें? सिंगल कॉमन है 6। तो उसको बेस मानकर घुमाएंगे, लिख देंगे। जो बेस था उसको लेकर ये क्लॉकवाइज में घूम लेंगे। तो 6 4 3 मिला, 6 5 2 मिला। ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 3 का 2, 4 का 5 और कॉमन वाले का वो विपरीत होगा जो दिखाई नहीं दिया अभी। तो 6 का क्या हो जाएगा? 1। तो जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को इस पासा को देख कर बनाया गया है। तो 6 के विपरीत में 1 है क्या? 3 के विपरीत में 2 है, वहां भी है क्या? 5 के विपरीत में 4 है इसमें। तो क्या लग रहा है? ये समझ में आ रहा है ये चीज? और सुन लीजिए, कोई अगर बोले कि आपने जो है क्लॉकवाइज घुमाया, क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर भी आंसर आएगा क्या? तो एकदम बढ़िया से आएगा। कैसे? इधर से ऐसे घूमने पर क्या मिल जाएगा? 6 3 4। यहां से क्लॉकवाइज घूमने पर 6 2 5। 4 का विपरीत 5, 3 का 6 का विपरीत। कोई दिक्कत है क्या? अब रह गई समस्या ये कि आखिर में क्लॉकवाइज घुमाने पर विपरीत कैसे मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर इन दोनों सेक्शन में 6 यहाँ पर कॉमन था। तो इस वाला में है 3 और 4 दिखाई दे रहा है क्या? अगर ये वाला दोनों में कॉमन है तो इस वाला में बाकी वाला यहाँ पर है। तो इस वाला में बाकी वाला किधर होगा? जस्ट इसके विपरीत में, यही ना? तो ध्यान दीजिएगा, 6 से ऐसे जब हम आ रहे हैं ये 6 4 3, उसके बाद में जब इसको पलट कर इस वाले में ऐसे घूम रहे हैं तो 6 के बाद जस्ट 5 ही मिल रहा है क्या? 5 मिल रहा है। यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने पर यहाँ पर 4 मिला, वहां पर 5 मिला। तो क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ने पर पहले जो मिला यहाँ पर 5, इधर में ऐसे घुमाने पर पहले जो मिल रहा है ये 4, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में है क्या? तो इसी फॉर्मेट में क्लॉकवाइज घुमाएंगे और आंसर पा लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? एक चीज और इसमें, कहां पर? पहले एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए। हैशटैग जब सामान्य पासा की संख्या 2 हो, उसके नीचे में जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, उसके बाद रूल लिखवाएंगे। हो जाए तो रूल में लिखिएगा।
रूल बोले, जब सामान्य पासे के दो प्रारूप में जब सामान्य पासे के दो प्रारूप में सामान्य पासे के दो प्रारूप में एक सतह उभयनिष्ठ हो, जब सामान्य पासे के दो प्रारूप में एक सतह उभयनिष्ठ हो, सामान्य पासे के दो प्रारूप में एक सतह उभयनिष्ठ हो, तो उसे बेस मानकर, बेस आधार, उसे बेस मानकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर विपरीत निकाल लेते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर विपरीत निकाल लेते हैं। हो गया? क्या इसमें लिखवाया गया है? जब सामान्य पासे के दो प्रारूप में सिंगल सतह उभयनिष्ठ हो, तो उसे आधार मानकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर विपरीत निकाल लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ के लिए कि जो कॉमन है दोनों सेक्शन में, जो उभयनिष्ठ है, उसका विपरीत कौन होगा? तो जो दिखाई नहीं दिया है या फिर जो लिखा नहीं दिया है, तो 6 नंबर में से 1 2 3 4 5 को लिखा गया है, तो जो शेष होगा वो कॉमन वाले का विपरीत होगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, तो अब एक सवाल देने तो बन जाएगा क्या इसे भी नोट में लिखवाने की आवश्यकता है कि कॉमन वाले सतह का विपरीत वो होगा जो अभी तक लिखा नहीं गया है, या फिर कॉमन सतह का विपरीत वो होगा जो छिपा हुआ है। छिपा मतलब सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है? 1, तो 1 वहां पर आंसर हो जाएगा। क्या नोट नंबर 2 में लिखवा दिया जाए क्या? इसको लिख लीजिए नोट नंबर 2 में। उभयनिष्ठ सतह का विपरीत, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत वह अंक होगा, वह अंक होगा जो छिपा हुआ है। उभयनिष्ठ सतह का विपरीत वो होगा जो छिपा हुआ है। हो गया क्या? अब क्वेश्चन लिखिए। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, तो बताएं कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो बताएं कि 3 के विपरीत क्या होगा। तीन के विपरीत क्या होगा? यहां पर 2 प्रारूप दिया गया है। अच्छा, प्रारूप का मतलब कल बताया था क्या हमने? प्रारूप मतलब क्या होता है? एक पासा है, इसको एक तरफ से देखकर छाप दिया गया, फिर इसी को दूसरी ओर से देखकर उसको भी छाप दिया गया। यानी एक ही पासे को 2 तरह से देखकर छापा गया है, तो उसी को बोलते हैं प्रारूप बोलते हैं। ठीक है? तो बताइए कि यहाँ पर 3 के विपरीत में क्या होगा।
कितना? 6 सही है। छह आंसर सही है। सबका 6 आ रहा है क्या? किन से ये नहीं बन रहा है? बन गया, इधर इधर बन गया, 6 आ गया। उधर भी पीछे 6 आ गया है क्या? क्या आपने ऐसे ही बनाए हैं क्या? आपने सबसे पहले ये देखा होगा कि मानक है कि सामान्य है। मानक है या सामान्य है, चेक किए हैं क्या? नहीं चेक किया आपने? अगर ये मानक होता तो खड़े आंसर 3 का 4 हो जाता। अगर ये मानक होता तो 3 का आंसर क्या हो जाता? 4। चूंकि ये सामान्य पासा है, क्योंकि 3 और 4 मिलकर 7 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों सेक्शन में चूंकि ये सामान्य पासा है तो सामान्य पासा में 3 कंडीशन, सिंगल कॉमन, डबल कॉमन या फिर नो कॉमन। तो सिंगल कॉमन है क्या? तो जो सिंगल कॉमन रहता है उसी को बेस मानते हैं। बेस मानकर क्लॉकवाइज घूमा जाए, 3 4 2, 3 4 2। यहां पर क्या मिल जाएगा? 3 1 5, 3 1 5। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 का विपरीत 5, 4 का 1, 3 का कौन सा अंक यहाँ पर नहीं है 1 से 6 तक में से? तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या मिल जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो 3 का 6। किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है? नहीं है? नहीं ना है? बोलिए। ये वाला मानक पासा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आलू है, एक तरफ से बढ़िया है, दूसरी तरफ से सड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ से सामान्य आपको दिख गया या सड़ा हुआ दिख गया आलू, तो और दूसरी तरफ में सड़ा हुआ नहीं है, तो क्या उसे अच्छा कहेंगे क्या? सड़ा थोड़ा सा भी है तो पूरा सेक्शन को हम सड़ा कहेंगे। क्लियर है? तो ये वाला सेक्शन में कितना हो पासा हो, अगर एक जगह सामान्य है तो पूरा सेक्शन चाहे वो मानक दिखाई दे या न दे उसे सामान्य ही समझेंगे। ठीक है, जैसे इस वाला में भी देख लीजिए, 3 4 7 होता है क्या? क्या ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है? सामान्य पासा है, क्योंकि बगल वाले को जोड़ने पर 7 मिल गया। ठीक है, ये सामान्य पासा है ना। अब इसी को आप अगर यहां पर ऐसे देखोगे 6 2 4, ये सामान्य है क्या? इधर से 6 2 8 होता है, 6 4 10 होता है, 4 2 6 होता है। तो इधर से लग रहा है कि ये मानक है, लग रहा है ना ये, लेकिन ये मानक नहीं है बल्कि सामान्य पासा है। हमने सामान्य पासे का ही प्रारूप क्यों बनाया है? क्योंकि मानक पासा फिक्स होता है, हर चीज उसमें फिक्स है। सामान्य पासा में थोड़ा सा नियम ज्यादा है क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लियर है ऐसा? अब आगे बढ़ा जाए क्या? अब हम ये देखेंगे कि जब एक सतह नहीं बल्कि 2 सतह उभयनिष्ठ हो, तो किसी 2 पासे में अगर 2 सतह उभयनिष्ठ होगा तो वहां पर कैसे बनाएंगे? जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, यहां पर हो गया B, 2 सतह उभयनिष्ठ, तो पासा हम इसी को देख कर बना रहे हैं। इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए। पहले पासा ये कैसा पासा है, सामान्य कि मानक? सामान्य है या फिर मानक है? सामान्य पासा है। कैसे? 5 2 7। अब सामान्य पासा है तो दोनों फॉर्मेट में कितने सतह कॉमन है? 2 सतह कॉमन है क्या? कौन कौन? 6 6 5 5, यही कॉमन है क्या?
तो ध्यान दीजिए 6 और 5 कॉमन था, तो दो पासे में अगर 6 5 कॉमन है, ये दोनों होना ही चाहिए। तो उसके लिए एक हो सकता है कि इधर हो 3, इस वाला में है क्या 6 5 3, इसमें एक्स्ट्रा कौन है 3 है, बाकी इस वाला में एक्स्ट्रा इधर वाला है क्या है ना ये। तो जब भी दो पासे में डबल कॉमन हो तो जो सतह कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी यहाँ पर ये 6 6 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। यानी कि यहाँ बता दीजिए 2 का विपरीत 3, ये आंसर है। बुझा गया ये। डबल सतह कॉमन हो तो जो सतह कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्यों? साफ साफ आप देख सकते हैं, जब दो सतह कॉमन है और दो पासा बनाया गया है अलग अलग, तो जो एक्स्ट्रा आया होगा एरो इधर होगा और एरो इधर होगा ना ऐसा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पता चल गया कि 2 का विपरीत क्या होगा 3 होगा। लेकिन अगर तो ये बोल दे कि जो कॉमन है 6 या 5, उसका विपरीत क्या होगा, सोचना पड़ेगा ना ये। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉमन नहीं था वो तो विपरीत में है, अब जो कॉमन है उसका विपरीत क्या होगा 6 का विपरीत। चूंकि ये सामान्य पासा है और सामान्य पासा में कुछ भी फिक्स नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पर सोचेंगे कि 6 के विपरीत में क्या नहीं हो सकता, तो जो 6 के बगल में है वो कभी भी विपरीत में नहीं आएगा। तो 6 के बगल में कौन कौन है 2 5 और यहाँ पर 5 3, तो 6 के विपरीत में हई दोनों तो कभी भी आने वाला नहीं है, तो 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और जो 5 दिखाई दे रहा है वो वाला होगा क्या 5 भी तो बदले में है ना, ये 5 भी नहीं होगा, और 6 के विपरीत में खुद 6 भी नहीं होगा क्या। तो 6 के विपरीत में वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा है 1 और 4। तो 6 के विपरीत में 2 नंबर हो सकता है क्या, नहीं ना। तो जो छिपा हुआ है वो 2 है 1 और 4, तो दोनों को और में आंसर देंगे कि या में, यानी कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 या 4। कोई दिक्कत है क्या? 6 कॉमन था तो कॉमन वाला का विपरीत निकालना है, तो उसके लिए ये देखना होगा कि कौन कौन विपरीत में नहीं हो सकता। तो विपरीत में कौन नहीं हो सकता, तो खुद 6 तो नहीं हो रहा, जो एक दूसरे में सेटलमेंट हो चुका है वो भी विपरीत में नहीं होंगे, और 6 के बगल में एक और ही है 5, वो कॉमन था, वो भी दिखाई दे रहा था, तो वो वाला भी विपरीत में नहीं जाएगा। तो कौन जा सकता है, जो बच गया, और बचेगा हमेशा 2 को। कौन कौन बचा है 1 या 4, कोई दिक्कत है क्या? और आपसे पूछा जाए कि आप बता दो 5 भी यहाँ पर कॉमन था, तो 5 के विपरीत में क्या होगा, सेम सोचेंगे। 5 के विपरीत में भी 2 और 3 तो नहीं होंगे, 2 और 3 होगा क्या, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, खुद 5 भी नहीं होगा, और 5 के बगल में जो 6 है वो वाला भी नहीं होगा। तो कौन आंसर हो जाएगा 1 या 4 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। इसके लिए रूल लिखवाने वाले हैं। पहला रूल क्या, सामान्य पासे के 2 प्रारूप में जब 2 सतह कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो जो कॉमन नहीं है 2 और 3 वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। नोट नंबर 2, सामान्य पासे के 2 प्रारूप में जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो और उभयनिष्ठ सतह का विपरीत पूछे, तो छिपे हुए दोनों अंक या में आंसर होंगे। कॉमन सतह इसमें कौन कौन है 5 6, तो 5 और 6 का विपरीत पूछा तो उसका आंसर वो होगा जो छिपा हुआ है। छिपा हुआ कितना होगा 2 होगा, और दोनों किसमें होंगे या में होगा। क्लियर ऐसा, नो प्रॉब्लम। अब समस्या ये रह गई कि जो छिपा हुआ है उसका विपरीत कैसे निकालें। तो कौन कौन छिपा हुआ था 1 4, तो ये बात कर लेते हैं कि 1 और 4 का विपरीत क्या होगा।
पहले एक का विपरीत देखा जाए। एक का विपरीत में 2 और 3 हो सकता है क्या? 2 और 3 विपरीत में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनका तो शादी पर्याय गया है ना। ये 2 का विपरीत में हमारे पास 3 है, ये कंफर्म पता चल गया है। तो 2 और 3 उनके विपरीत में नहीं आएंगे। तो 2 यहाँ पर लिख के काट दिए, 3 भी लिख के काट दिए। छिपा हुआ वाला में 1 और 4 था, तो 1 और 4 आसे पास होने के दूर दूर होंगे, आस पास होंगे। तो क्या लगता है 1 के विपरीत में 1 आएगा? 1 के बगल में जो 4 होगा वो वाला भी आ सकता है क्या? तो कौन कौन बच गया? 5। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 5 या 6। 5 या 6 ऐसे अंक है जो दोनों में कॉमन थे। तो तीसरा रूल ये है कि जब छिपे हुए अंक का विपरीत पूछे तो दिखाई देने वाले कॉमन सतह या में आंसर होते हैं। दिखाई देने वाले कॉमन सतह कौन कौन है? 5, 6। तो वही वाला आंसर में क्या हो जाएगा? या में। क्लियर? 3 रूल। पहला, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत। दूसरा रूल में क्या है? तो कॉमन वाले का विपरीत पूछा तो छिपे हुए दोनों अंक या में आंसर होंगे। छिपे हुए का विपरीत पूछा तो दिखाई देने वाले कॉमन सतह या में आंसर होंगे। नो प्रॉब्लम, लिखा जाए। बी में लिखिए, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो। उसके बाद एग्जाम्पल ये लिखकर आराम से ये छापते जाइए। शब्दों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शब्दों का अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे एक बार क्या हुआ था कि ट्रेन से लोग मर गए थे शब्द की गलती की वजह से। समझ लेते हैं उसको भी, ठीक है? हटाए स्टॉप ना। पहली बार जो है किसी गांव के आसपास में जो है रेलवे ट्रैक बिछाया गया था ऐसे, ठीक है? और वहां पर स्टॉपेज के लिए स्टेशन भी बनाया गया था। गांव के आसपास में स्टेशन बना दिया गया था, ठीक है? तो फिर हुआ क्या, पहली बार जब ट्रेन यहाँ पर आने वाली थी, गुजरने वाली थी, तो वहाँ पर लोग जो है, लोग की संख्या काफी जुट गया। जिस गांव के पास में था तो वहाँ के लोग तो आए ही, आसपास वाले गांव और भी जो था पड़ोसी में, वो सब के भी यहाँ पर पहुंच लिए। लगभग 5000 लोग वहां पर पहुंच चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन आई। ट्रेन आने के बाद जो है इसमें से खाली एगो बचा, बाकी 4999 लोग जो है मारे गए, मर गया वो ट्रेन के आने से। वजह क्या है इसका? क्योंकि वहां पर हुआ क्या था वहां पर ये जानने के लिए ये जो एक बचा हुआ था उसको बुलाया गया स्टूडियो में। पत्रकार लोग ने वहां पर बुलाया कि आखिर में वहां पर हुआ क्या। 5000 लोग जुटे थे, इतना मर गए और आप जो बच रहे हैं, क्या वजह है इसका? तो ये क्या बोल रखा था कि 5000 लोग हम लोग जो वहां पर देखने के लिए पहुंचे थे, ठीक है? सब लोग वहां पर आसपास वाले इलाके के जुटे थे। प्लेटफॉर्म बनाए तो प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट भी होता है क्या? गाड़ी नंबर ये इतना पर आ रही है। तो वही जो है पहली बार वहां पर आने वाली थी। इससे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कभी भी सुना नहीं था। तो फिर हुआ क्या, अनाउंसमेंट हुआ क्या, गाड़ी नंबर ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो वहां पर उसका भावार्थ लोग नहीं समझे। क्या समझे? गाड़ी नंबर ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। पर का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर की नीचे, ऊपर है ना। तो सभी लोगों ने शब्द पर ध्यान दिया। पर का मतलब अरे बाप रे, प्लेटफॉर्म पर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2, अनाउंसमेंट हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो उन लोग को लगा कि हई वाला पटरिया पर आएगा, इसलिए इधर में खड़ा था। लेकिन अनाउंसमेंट क्या हो रहा है, गाड़ी जो है गाड़ी नंबर ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ठीक, तो ऐसा वहां पर अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है? तो फिर कहा गया क्या
तुम बच कैसे गए? तुम कैसे बच गए? तो हुआ क्या, सभी लोग ट्रेन देखने के लिए पहुंचे थे, यहाँ पर खड़े थे, अनाउंसमेंट हुआ जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, तो सभी लोग क्या कर लिए, प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरी पर आ गए और ट्रेन आई, कट गए सब लोग। ठीक है, तो फिर पूछा गया उससे, तुम कैसे बच गए? बाबू क्या बोल रहा है, हम ट्रेन देखने के लिए नहीं पहुंचे थे, हम मरने के लिए गए थे। क्या के लिए गए थे? मरने के लिए। तो पहले से पटरिया पर खड़ा था, उसने भी जब ये सुना कि गाड़ी जो है इस पर नहीं, जबकि प्लेटफॉर्म पर आने वाला है, ये एनएच से चढ़ लिया और बाकी लोग इधर से उतर लिए। तो सब जब हमारा समझ रहे हैं क्या, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, इसका मतलब 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में जो पटरिया है वहां पर आ रही है ना ये। बहुत लोग मर गए, समझ लिए। तो शब्दों का खेल है इसमें, शब्द अगर पता नहीं चलेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में लिखा जाए, रूल नंबर 1, सामान्य पासे के दो प्रारूप में सामान्य पासे के दो प्रारूप में जब दो सतह उभयनिष्ठ हो, जब दो सतह उभयनिष्ठ हो, दो सतह उभयनिष्ठ हो, तो जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हो गया, हो गया, एक बार और क्या, जब सामान्य पासे के दो प्रारूप में दो सतह उभयनिष्ठ हो, तो जो उभयनिष्ठ नहीं है वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है? ऐसा बोल दिला लीजिए वहां। रूल नंबर 2, ये पहला क्या बोल रहा है पता चल रहा है ना, ये दूसरा में लिखिएगा, यदि 2 में, यदि दिखाई देने वाले, यदि दिखाई देने वाले उभयनिष्ठ सतह का, दिखाई देने वाले उभयनिष्ठ सतह का, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत पूछे, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत पूछे, तो छिपे हुए दोनों अंक, तो छिपे हुए दोनों अंक या में आंसर होंगे, छिपे हुए दोनों अंक या में आंसर होंगे, छिपे हुए दोनों अंक या में आंसर होंगे। यह भी स्पष्ट है क्या? इसमें क्या लिखवाया गया है कि दिखाई देने वाला जो दोनों कॉमन सतह था उनका विपरीत पूछेगा, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, छिपा हुआ है, दूर हो, वही वाला या में आंसर दे देंगे। ठीक है, तीसरा लिखिएगा, यदि छिपे हुए, यदि छिपे हुए अंकों का विपरीत पूछे, यदि छिपे हुए अंकों का विपरीत पूछे, छिपे हुए अंकों का विपरीत पूछे, तो दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले दोनों उभयनिष्ठ सतह, दिखाई देने वाले दोनों उभयनिष्ठ सतह या में आंसर होंगे,
दिखाई देने वाले दोनों उभयनिष्ठ सतह या में आंसर होंगे। तीनों रूल स्पष्ट है, कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे ही ओरली पूछते हैं, बताइए डेट ट्विस्ट का विपरीत क्या होगा। ठीक है, जैसे यहां पर दो ठो पासा दिया हुआ है, बता दो आप यहां पर कि दो का विपरीत क्या होगा। 4 3 सामान्य पासा है क्या? ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 4 4 कॉमन है और 3 3 भी कॉमन है, डबल कॉमन है ना इसमें। 4 3 7 था तो सामान्य पासा, अब सामान्य पासा में डबल कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है ऐसा? अब ये आप बताइएगा, इसमें 2 का विपरीत क्या था? इसमें 5, तो आप बताओ 3 का विपरीत क्या होगा? दो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 का विपरीत समझ में नहीं आया? ठीक है, बैठिए। यस, आप बताइए। हाँ, उधर 1 और 6, यानी 1 और 6 की या 6, 1 या 6। 3 कॉमन है क्या? 3 क्या है? कॉमन है। तो कॉमन सतह का विपरीत क्या होता है? छिपे हुए दोनों अंक या में। तो 1 से 6 तक में से 1 से 6 में कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6। तो 3 का विपरीत चाहिए या 4 का विपरीत चाहिए? ये दोनों दिखाई देने वाले कॉमन है क्या? तो इनका विपरीत वो होगा जो छिपा हुआ है। तो बताइएगा 3 4 2 और 5 में से 3 4 2 5 ये सब तो दिखाई दे रहा है, कौन कौन छिपा है? 1 6। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 या 6। इसी तरह से 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 या 6। क्यों? क्योंकि 4 भी कॉमन सतह है और उसका आंसर क्या होगा? जो दिखाई नहीं दे रहा है, यही ना? आप बताइएगा, आपको बताना है कि यहाँ पर 6 का विपरीत क्या होगा? 3 या 4। कैसे आपने सोचा इस टोटल 3 या 4 होगा? अच्छा, मतलब ये 6 दिखाई नहीं देने वाला है, छिपा हुआ है, तो उसका विपरीत वो होता है जो कॉमन सतह दिखाई दे रहा है, यही ना? तो कॉमन सतह में कौन कौन दिखाई दे रहा था? 3 4। तो 3 और 4 या में आंसर दे दिया गया, यही ना? ठीक है। 1 का विपरीत सबसे पीछे, आप बताइए 1 का विपरीत इसमें क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? वन दिखाई दे रहा है कि छिपा हुआ है? छिपा हुआ है। छिपे हुए वाले का विपरीत क्या होता है? कॉमन सतह वाला। कॉमन सतह वाला कौन कौन है? 3 4। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 3 या 4। ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ सॉल्व कर रहे हैं नहीं? बुझाया? जा गया? बैठ जाइए। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? कल क्या चलने वाला है? जीके जीएस, ठीक है? कितना बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा? 3:05 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हम स्टार्ट कर देंगे। तो 3 3 5 इन दोनों के बीच में आराम से सेटलमेंट हो जाना है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? टाइमिंग के अनुसार 3:05 पर एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।